हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। तो आज मैं आप लोगों को सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूं कि सेफ्टी क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग जो है वो अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पर आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और याद रखिएगा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सुरक्षा क्या होती है। तो सुरक्षा का अर्थ होता है दोस्तों, सुरक्षा क्यों ज़रूरी है हम लोग ये जानेंगे। और सुरक्षा का अर्थ है क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आप बाहर कहीं काम करने के लिए गए हैं, तो आप अपने काम को इस प्रकार से करिए, सेफ तरीके से करिए, क्योंकि आपका जो परिवार का कोई भी मेंबर है वो आपका घर में इंतज़ार कर रहा है, आपकी फैमिली आपका घर में इंतज़ार कर रही है। आप घर से जिस प्रकार से काम पर गए थे, वापस आप उसी कंडीशन में जो है वो अपने घर पे लौटें। तो याद रखें, एक भूल करे नुकसान, छीने रोजी रोटी और मुस्कान। तो आपको कोई भी जो है वो लापरवाही नहीं करनी है अपने काम के अंदर। तो एक आपकी लापरवाही की वजह से आपकी रोजी रोटी, आपका मुस्कान जो है वो छीन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्या आप घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते हैं तो किस कंडीशन में, या तो इस तरह, यहाँ पर एक आपको जेंटलमैन दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह घर जाना चाहते हैं, या फिर एम्बुलेंस में बैठ कर के इस तरह। तो ये चुनाव आपने करना है। अगर आप अपने कार्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो ये जो सेकंड नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है आदमी, इस प्रकार की हालत किसी की भी हो सकती है, और कोई भी नहीं जो है वो चाहता कि वो एम्बुलेंस में बैठ करके जो है वो घर में जाए। तो इसलिए आपने चुनाव करना है, अपने कार्य क्षेत्र में आपने किस प्रकार से सेफ्टी का इस्तेमाल करना है, ये चुनाव आपने करना है। दुर्घटना क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनियोजित अनियंत्रित घटना जो किसी को भी चोटें, घाव या मौत दे सकता है, या फिर सारी संपत्ति या फिर सारी पूंजी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम लोग जो है वो दुर्घटना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना होने की क्या वजह हो सकती है, दुर्घटना किन किन वजहों से होती है। सबसे पहला आता है आपका बिना अनुमति के अंदर जाना। जहाँ पर लिखा हो मना है, नो एंट्री का साइन लगा हो, वहाँ पर कभी भी आपने इंटर नहीं करना है। बिजली के उपकरण के साथ में कभी भी छेड़खानी आपने नहीं करनी है। ज़रूरत पड़ने पर आपने जो है वो इलेक्ट्रिशियन को ही जो है वो घर में बुलाना है। जहाँ पर फर्श के ऊपर लुब्रिकेशन फैला हो और वहाँ पर बिजली के कोई भी कनेक्शन आपने करना हो, तो वहाँ पे आपने ऐसा काम नहीं करना है, आपको चोट लग सकती है, आपकी दुर्घटना घट सकती है। ऊंचाई पर काम करते समय आप लोगों को जो है वो सुरक्षात्मक पेटी का उपयोग करना है, और हेलमेट पहनना है। बिजली के तारों का गलत उपयोग कभी भी नहीं करना है, नहीं तो इस प्रकार की हालत आपकी जो है वो हो सकती है। सेफ्टी आपको जो है वो ज़रूरी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुरक्षित असुरक्षित कार्य की वजह क्या होती है। असुरक्षित कार्य कैसे होता है। सबसे पहले अनुपस्थित दिमाग। आपका दिमाग आपके काम में नहीं है, तब आपका कार्य में आपका नुकसान हो सकता है। लापरवाही करते हैं काम के अंदर तो आपका नुकसान हो सकता है। अनुशासनहीनता, जब आप अपने वर्किंग एरिया में काम करते हैं वहाँ पर अनुशासन नहीं है तो उसकी वजह से आपका कार्य असुरक्षित हो सकता है। खतरनाक कार्य हो सकता है, कोई खतरनाक कार्य, आप जैसे मान लो कोई डेंजरस वर्क जोन में है तो वहाँ पर आपका कार्य असुरक्षित हो सकता है। प्रयोग करना, आपको जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कोई नया प्रयोग कर रहे हैं तो वो असुरक्षित कार्य हो सकता है। किसी कार्य के बारे में जानकारी न होने के कारण आपका कार्य असुरक्षित हो सकता है। थकान अधिक महसूस कर रहे हो फिर भी आप काम किए जा रहे हो तो वो कार्य असुरक्षित हो सकता है। उसके बाद में अगर आप ड्रिंक करके काम करते हैं तो वो कार्य आपका जो है वो असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद में आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और आप जो है वो कोई ना कोई दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा का मार्ग।
सुरक्षा का मार्ग क्या होता है? सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना, सही आदत विकसित करना, प्रभावशाली संचार करना, कार्य की योजना बनाना और योजना पर कार्य करना। विषय जो आपके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पूछिए। अपनी धारणा न बनाएं, किसी भी स्थिति को यूं ही न लें, उत्तर दें, प्रतिक्रिया न करें, अपने कार्य को प्राथमिकता दें जो आपके कार्य को सुरक्षित बना सकते हैं। ये 5 कारण ऐसे हैं जो आपके विषय को सुरक्षित बना सकते हैं, आपके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। तो इसके अंदर इस पिक्चर्स में अगर आप जितने फेस ढूंढ सकते हैं उतने ढूंढिए, मैक्सिमम कितने फेस तक आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अगर आप कम से कम 7 चेहरे ढूंढ सकते हैं तो आपकी पहचान कर समझने की क्षमता अच्छी है। तस्वीर में आप ये बताएं कि काले रंग के चौकोर चित्र कितने हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो देखेंगे कि कितने चौकोर चित्र हैं। तो अब मुझे बताएं कि सफ़ेद चौकोर चित्र कितने थे। आप नहीं जानते क्योंकि आपसे सिर्फ काले चित्रों के बारे में ही पूछा था। ये ठीक है क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है। हमेशा असुरक्षित परिस्थितियां देखें। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने काम करने की जगह पर या कहीं भी किसी प्रकार की असुरक्षित स्थिति देखते हैं तो आपको क्या करना है? तो इसे ठीक कीजिए या सूचित कीजिए। अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो उसको ठीक कीजिए। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई असुरक्षित स्थिति को देखते हैं तो सबसे पहले इसे ठीक कीजिए या फिर अपने सुपरवाइजर को सूचित कीजिए। सुरक्षा का अर्थ खतरे से जागरूकता, सही अवसर पर सही कदम उठाएं, आत्म अनुशासन, नियमों का पालन करें, शिक्षा इत्यादि जो है वो सुरक्षा के अर्थ हैं। आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की सुरक्षा है। इस प्रकार से अगर आप अपनी फैमिली को हंसता खेलता देखना चाहते हैं तो हमेशा जो है वो सुरक्षा के नियमों का पालन करें। कृपया याद रखें, कुछ बातें आपको याद रखनी है। दर्द जो सुरक्षित आदत विकसित करने का है वह क्षणिक है, लेकिन पश्चाताप का दर्द क्षणिक नहीं, स्थायी है। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें तो हमें जो है वो कार्य करने के दौरान प्रोटेक्टिव हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। हमारी चश्मों के लिए, हमारी आंखों के लिए चश्मा की आवश्यकता ज़रूरी है। नोज मास्क पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव बूट्स आपको पहनने चाहिए, आपको सेफ्टी ग्लव्स पहनने चाहिए, आपको VIS क्लॉथ मतलब एप्रॉन पहनना चाहिए और आपको कानों की सुरक्षा के लिए आपको जो है वो आपको ईयर प्लग जो है वो ज़रूर पहनना है। तो इनको हम लोग PPE कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है अपने कार्य के दौरान। उसके बाद में हम लोग हेलमेट के कलर कोड के आधार पर हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के हेलमेट हम लोग जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका आता है येलो हेलमेट। यह लेबर हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स के जो लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं जो मशीन को ऑपरेट करते हैं। ग्रे कलर का है जो होता है हेलमेट, वो साइट विजिटर जो विजिट करने लोग आते हैं वो यूज़ करते हैं। रेड कलर का हेलमेट जो है वो फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं, फायर ब्रिगेड के ऊपर जो होते हैं। ब्राउन कलर का हेलमेट जो है वो वेल्डर्स यूज़ करते हैं। और ब्लू कलर का जो होता है वो हेलमेट आपका इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर का जो हेलमेट होता है वो सेफ्टी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं। पिंक कलर का जो हेलमेट होता है वो आपका फीमेल वर्कर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं।
और वाइट जो होता है ये आपका मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर एंड फोरमैन लोग जो है वो यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।